हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ठाकुर जी ज्ञान वाले में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कुंभ के बारे में और महाकुंभ के बारे में। कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं, कुंभ होता क्या है, कहाँ कहाँ पे होते हैं, और ये सब चीज़ के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के कुंभ होते हैं। 4 तरीके के कुंभ होते हैं, जो कि है एक होता है महाकुंभ, जो कि 144 वर्षों में आता है, जो अभी 2025 में यूपी में त्रिवेणी संगम पे हो रहा है। दूसरा होता है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 वर्षों में आता है। तीसरा होता है अर्ध कुंभ, जो हर 6 वर्षों में मनाया जाता है। और जो चौथा होता है उसको कहते हैं माघ मेला, जो कि छोटा कुंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है, और ये हर साल मनाया जाता है। और अब हम जानते हैं कि कुंभ किन जगहों पर होता है। तो दोस्तों, कुंभ 4 जगहों पर होता है, जो कि सबसे पहले होता है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। दूसरा होता है प्रयागराज यूपी में त्रिवेणी संगम पे, जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। तीसरा होता है नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर होता है। चौथा होता है हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर। प्रत्येक जगह का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी और बृहस्पति के ज्योतिषीय स्थान पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम कि कुंभ मेला होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो कुंभ मेला जो है वो प्रतीक है, या आप कह सकते हैं कि पवित्र यात्रा है यूनिटी, प्योरिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल की ओर। यह सभा जो हर 12 साल में आयोजित होती है, इसको पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभा है। भारत और दुनिया भर के लाखों लोगों की धरती पर ये प्राचीन हिंदू कथाओं में ह्यूमन एग्जिस्टेंस की यात्रा से हमारी हिस्ट्री में निहित है। महाकुंभ का जो इनर मीनिंग है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, शुद्धि और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की इटर्नल खोज के प्रतीक के रूप में कार्य करना है। महाकुंभ मानव रूपों का रिप्रेजेंटेशन करता है और हर प्राणी में स्वाभाविक रूप से मौजूद आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। कुंभ मेला एक फिजिकल जर्नी से अधिक है। ये स्वयं की प्रतीकात्मक खोज मतलब सिंबॉलिक एक्सप्लोरेशन और हर एक में निहित पवित्रता की मानवता की यात्रा है। कुंभ मेले का केंद्रीय अनुष्ठान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में पवित्र डुबकी है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इन पवित्र जल में खुद को विसर्जित करने से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, जिससे उनका भगवान के साथ जो संबंध है वो रिन्यू हो जाता है। यह आध्यात्मिक शुद्धता और जीवन के प्रतीक के रूप में पानी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का रिप्रेजेंटेशन है, जिससे साधकों को आध्यात्मिक रिन्यूअल का अनुभव करना और अपनी आंतरिक सार से फिर से जुड़ने की अनुमति मिलती है। कुंभ मेला विविधता में एकता का उत्सव है, जहां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं के लोग एक साझा आध्यात्मिक यात्रा में एक साथ आते हैं। यह सामाजिक विभाजनों को पार करता है, मतलब सोसाइटल डिवीजन से काफ़ी ऊपर है। इस विश्वास को मूर्त रूप देता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद पूरी मानवता सत्य और ज्ञान के लिए एक सामान्य खोज से जुड़ी हुई है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक सभा है, बल्कि एक जीवित सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। ये दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को एक साथ लाता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक आध्यात्मिक सद्भाव के लिए एक अद्वितीय स्थान बनता है। फिजिकल एक्टिविटी से परे कुंभ मेला एक आंतरिक तीर्थयात्रा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आध्यात्मिक शुद्धि की यात्रा के रूप में कार्य करता है। ये विभिन्न दुनिया के हिस्सों के लोगों को एकजुट करता है, सत्य, ज्ञान और भगवान के साथ गहरे संबंध के लिए एक साझा खोज में बढ़ावा देने के लिए सीमाओं को पार करता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि महाकुंभ का पौराणिक महत्व मतलब पौराणिक सिग्निफिकेंस क्या है। महाकुंभ
मेले की उत्पत्ति दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा दर्ज प्राचीन पौराणिक कथाओं में निहित है। यह अमृत के पवित्र घड़े मतलब कुंभ के लिए लड़ रहे देवताओं और राक्षसों की एंशियंट स्टोरी के ऊपर आधारित है। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने कुंभ को राक्षसों से दूर ले लिया और अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज पर गिर गई। अमृत को स्वर्ग तक ले जाने की घटना 12 दिव्य दिनों तक चली। यही कारण है इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ मनाया जाता है। कुंभ में स्नान करने का अनुष्ठान आत्मा के शुद्ध करने और अमरता प्रदान करने के लिए माना जाता है, जो पवित्र नदियों के अमृत में बदलने से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित कुंभ मेला सदियों से एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा कार्यक्रम रहा है, जिसमें प्रयागराज केंद्रीय केंद्र रहा है। ऐतिहासिक रूप से कार्यक्रम को राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में मान्यता मिली और हुआन त्सांग जैसे यात्रियों ने इस भव्यता की प्रशंसा की और आनंद उठाया। कुंभ मेला संस्कृतियों का एक प्रोसेस है, आध्यात्मिक जागृति और जीवन के प्रवाह का प्रतीक है। यह प्रतीक मानवता और भगवान के बीच एकता का उत्सव है, जो दुनिया भर के तीर्थयात्रियों के लिए ऊर्जा और ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसका खगोलीय महत्व, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। कुंभ मेला कुछ ग्रहों के ऊपर आधारित होता है, उनकी विशेष स्थिति के ऊपर आधारित होता है। जैसे कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तब हरिद्वार में कुंभ होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में आता है तब नासिक के गोदावरी तट पर मनाया जाता है। उज्जैन में कुंभ तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, और जब बृहस्पति तुला राशि में और सूर्य व चंद्रमा कार्तिक अमावस पर एक साथ होते हैं तब भी उज्जैन में ही कुंभ आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं इसके सामाजिक महत्व के बारे में, मतलब सोशल सिग्निफिकेंस के बारे में। महाकुंभ मेला ऐसा आयोजन है जो बिना किसी निमंत्रण के भी दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ स्नान अनुष्ठान के साथ साथ यज्ञ, वेदों का पाठ, धार्मिक सभाएं और संतों द्वारा चर्चाएं होती है। दान का कार्य इस मेले में प्रमुख हिस्सा है, जहाँ लोग ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करते हैं। यह मेले में एकता, भाईचारे और आध्यात्मिक उन्नति का महत्व दर्शाता है। कुंभ मेला न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह मानवता और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक है, जो सभी को एक सूत्र में बांधता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कुंभ के बारे में, जहां हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया पौराणिक महत्व, खगोलीय महत्व, सामाजिक महत्व और क्या महत्व है, कहाँ से इनका उत्पत्ति हुई है और कहाँ कहाँ होता है महाकुंभ, और इसके बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है। हम समझते हैं कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो आप हमको सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इस वीडियो को एज एन इन्फॉर्मेशन फॉर योर एजुकेशन पर्पस या फिर जनरल डिस्कशन के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और मानवता के बारे में आपको पता हो। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो बनाते रहें, उसके लिए आप हमें सपोर्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।